ठंड में बहू की ड्रम वाली हरी सब्जियां। मुझे ठंड लग रही है, मुझे लगता है आज हम लोगों को शॉपिंग पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन माँ जी आज तो मंगल बाजार लगता है ना, अगर आज हम ताजी हरी सब्जियां नहीं लेते तो हमें मॉल जाकर सब्जियां खरीदनी पड़ती। कमला देवी अपनी दोनों बहू मेघा और संध्या के साथ मंगल बाजार से हरी सब्जियां खरीदकर अपने बड़े से बंगले में आती है। शाम ढल गई थी और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, इसीलिए वो कांपते हुए घर आती है। लगता है माँ जी को सर्दी लग गई है, इसीलिए उन्हें इतनी कपकपी हो रही है। माँ जी आप हीटर के सामने बैठी, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। संध्या जल्दी से किचन में जाती है और फिर कमला देवी के लिए ज्यादा अदरक वाली कड़क चाय बनाती है ताकि उनकी सर्दी ठीक हो जाए। संध्या चाय बनाकर कमला देवी को चाय पीने के लिए देती है। चाय पीकर तो सच में बड़ा अच्छा लग रहा है बहू। अब जिस हरी सब्जी के लिए हमने इतनी मेहनत की, अब उसे बनाने का समय आ गया है। मैं समझ गई माँ जी, मैं अभी जाकर इन हरी सब्जियों से खाने में कुछ अच्छा बनाती हूँ। मेघा किचन में जाकर पालक पनीर, रायता, वेज फ्राइड राइस, बीन्स, गाजर, मटर, आलू की मिक्स सब्जी बनाती है। मेघा के खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खाना बनाने के बाद जैसे ही मेघा सबको खाना परोसती है, अरे वाह, आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। ठंड में हरी सब्जियां खाने का मजा ही कुछ और है। बहू खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। इतने स्वादिष्ट खाने के लिए ही तो हम मंडी जाकर खुद हरी सब्जियां खरीद कर लाते हैं। और नहीं तो क्या माँ जी, हमारे घर में सभी को ताजी हरी सब्जियां खाना इतना पसंद है। अब इतनी टेस्टी खाने के लिए तो हम लोग थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हैं। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए इस तरह से बातें करते हैं और फिर खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन मुकेश अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म करके अहमदाबाद से घर आता है। दादू दादू आप आ गए, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी आपको मिस किया दादू। बताइए आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अरे अरे बच्चों, आराम से, मैं तो बस अभी आया हूँ। छोटू, मैं तुम्हारे और सबके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया हूँ। मुकेश बिजनेस मीटिंग करने के लिए अहमदाबाद गया था। वो वहां से अपने परिवार वालों के लिए उनके स्टाइल और पसंद के हिसाब से कपड़े, स्वेटर, ज्वेलरी, शॉल, बादाम और भी कई खाने पीने की चीज लेकर आए थे। मुकेश जी, आप बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे या शॉपिंग करने के लिए? आप इतना सारा सामान खरीद कर लाए हैं। माँ जी, पापा जी को अपने परिवार के हर सदस्य की पसंद नापसंद अच्छे से पता है, इसीलिए उन्हें हमारे लिए शॉपिंग करने में दिक्कत नहीं होती है और वो जब भी कहीं जाते हैं तो हमारे लिए काफी सारे सामान लेकर आते हैं। मुकेश के घर लौटने से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। संध्या के ससुर मुकेश का अपना ड्रम बनाने की फैक्ट्री थे। उन्हें अक्सर बिजनेस की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ता था। मुकेश की फैक्ट्री मुकेश और उनके दोनों बेटे राजेश और राजीव मिलकर संभालते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, मेरा नाश्ता तो हो गया है। राजीव, राजेश, तुम लोग पीछे से आ जाना, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। मालिक मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, मुझे लगता है आपका वहां जाना सही नहीं रहेगा। अरे मैं कंपनी का मालिक हूँ, ऐसी हालत में मजदूरों को अकेला छोड़कर भाग नहीं सकता। मुकेश की कंपनी के बाहर लोग हाथ में बोर्ड लेकर हमारे पैसे वापस दो का नारा लगाते हुए हड़ताल कर रहे थे। कुछ लोग तो बहुत गुस्से में थे और कंपनी पर पत्थर फेंक रहे थे। मुकेश उनके पास जाता है। मुझे पता है आप लोगों को अपने पैसे चाहिए, लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं पैसों का जुगाड़ करके आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। अरे आपको हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कंपनी को इस प्रोजेक्ट में बहुत घाटा हुआ है और आपके लिए भी पैसा जुगाड़ करना मुश्किल है, इसलिए आपने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए। मजदूर मुकेश की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। एक मजदूर गुस्से में कंपनी की तरफ पत्थर फेंकता है जो सीधे जाकर मुकेश को लगता है और उसका सर फट जाता है। मेरा सिर। सर फट जाने की वजह से मुकेश के सर से बहुत ज्यादा खून गिरता है। ड्राइवर सही वक्त पर मुकेश को अस्पताल लेकर जाता है, साथ में उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करता है। राजेश और राजीव दोनों हॉस्पिटल आते हैं, फिर मुकेश के सर की पट्टी कराकर उन्हें अपने साथ घर ले जाते हैं। मुकेश की ऐसी हालत देखकर, पापा जी ये आपको क्या हो गया है? आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? आपको ये क्या हो गया और आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि कंपनी में क्या चल रहा है? अब आप बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। कमला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस बारे में पहले नहीं बताया। मैं बस तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ दिन पहले जब मैं अहमदाबाद गया था बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वहां मुझे एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट मिली थी। कैसा प्रोजेक्ट पापा? अहमदाबाद में शर्मा एंड सन्स कंपनी अपनी कॉलोनी बनाने वाली थी। अब कॉलोनी बनाने के लिए तो उन्हें काफी सारे ड्रम की जरूरत है, क्योंकि हमारा ड्रम ज्यादा मजबूत टिकाऊ था, इसीलिए उस टाइम प्रोजेक्ट हमें मिल गया। ये तो अच्छी बात है ना, फिर हड़ताल क्यों हो रही है? वो इसलिए संध्या बेटा, क्योंकि शर्मा एंड सन्स कंपनी ने हमें धोखा दिया।
मैं काफी समय से उनके साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं काम एडवांस लेकर उनका काम शुरू कर दिया। लेकिन अब जब 70-80% काम पूरा हो चुका है और बस माल सप्लाई करना बाकी है, तो सुनने में आ रहा है कि क्या सुनने में आ रहा है? भाग्यवान सुनने में यही आ रहा है कि शर्मा एंड सन्स कंपनी ने पैसे खाकर हमारा प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया और उन्होंने उनसे सप्लाई लेना भी शुरू कर दिया है। और क्योंकि अब हमारी फैक्ट्री में काफी सारी ड्रम बन गई हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अगर ड्रम्स ज्यादा बन गई हैं तो आप उन्हें बेच क्यों नहीं देते? कुछ टाइम पहले ड्रम को लेकर जो हादसा हुआ था, उसकी वजह से लोग ड्रम को गलत तरीके से देखने लगे हैं। वो ड्रम खरीदने से कतराते हैं, इसलिए हमारी सेल भी काफी घट गई है। मैंने कई डीलर से बात करके ड्रम बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ड्रम खरीदने को तैयार नहीं है। मुकेश की कंपनी में काफी सारे ड्रम बन गई थी और उसे खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं थे, इसीलिए मुकेश की कंपनी को काफी बड़ा लॉस होता है और उसका दिवालिया निकल जाता है। लॉस को कवर करने के लिए मुकेश को अपनी कंपनी और अपने घर के कुछ महंगे सामान बेचने पड़ते हैं। कुछ दिन बाद हमारे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। फैक्ट्री बिक गई, हमारी गाड़ी, घर के महंगे सामान सब कुछ बिक गए। हमारी फैक्ट्री से ड्रम भी खाली करना पड़ गया। कल राजीव जी ने ट्रक से ड्रम लाकर हमारे आंगन में रखवाया था। संध्या, रो मत, भगवान का शुक्र मनाओ, कम से कम हमारा घर हमारे पास है। अब अपने ऐशो आराम की जिंदगी भूल जाओ। मेघा और संध्या जो काफी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, अब उन्हें गरीबी की मार झेलनी पड़ती है। फैक्ट्री में हुए घाटे की वजह से इन लोगों को अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। दोस्त, रिश्तेदार कोई भी उनकी मदद नहीं करते। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। संध्या, पैदल चलने में तो और भी ज्यादा ठंड लगती है। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, हमें बाजार जाकर सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी। लोग सड़क के किनारे आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। वहीं संध्या और मेघा कांपते हुए बाजार जाती हैं। बाजार में सारी सब्जियां काफी महंगी मिल रही थी। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो तो मटर 150 रुपए किलो। सब्जियों की कीमत तो आसमान छू रही है। भैया, सब्जियां इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो? थोड़ा सही से दाम लगाओ ना। अरे भैया, ये ठंड की सब्जियां हैं बहन जी, महंगी तो होंगी। अगर आपको सब्जी लेनी है तो लो, वरना जाओ। चलते हैं उस औरत के पास, थोड़ी खराब सब्जियां सस्ते में मिल रही हैं, वहीं से सब्जी ले लेंगे। मेघा और संध्या दोनों एक सब्जी बेचने वाली गरीब बुढ़िया के पास जाती हैं और उसके पास से थोड़ी सूखी हुई, दाग लगी हुई सब्जी खरीद लेती हैं और सब्जी लेकर घर आ जाती है। आज जब दोनों खाना बनाकर सबको खिलाती हैं तब, अरे ये कैसी सब्जी बनाई है बहू, इसमें तो सबसे ज्यादा पानी है। पापा जी, हमारे घर में जितने लोग हैं उस हिसाब से 1 किलो सब्जी लेनी चाहिए, लेकिन 150-200 पाव सब्जी खरीद रहे हैं। इतने में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनेगा तो सब्जी पानी जैसी लगेगी। फैक्ट्री का काम बंद हो जाने की वजह से घर के हालात काफी खराब हो गए थे। फैक्ट्री बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उससे राजेश और राजीव ने कपड़े का बिजनेस शुरू कर लिया था, लेकिन उनका ये बिजनेस अच्छे से चल नहीं रहा था। ऐसे ही दिन बीतते हैं कि एक दिन, घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, अब मुझे बाजार जाकर खुद सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी। संध्या थोड़े बहुत पैसे लेकर सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाती है। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी। एक तो इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर से मुझे आज अकेले ही बाजार जाकर सब्जी खरीदनी पड़ेगी। ठंड के मौसम में तो सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। इतनी महंगाई में पता नहीं 50-60 रुपए में थोड़ी बहुत सब्जी भी खरीद पाऊंगी या नहीं। संध्या ये सब सोचते हुए धीरे धीरे बाजार की तरफ जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान एक मकान की छत पर जाता है, जहां एक औरत ने अपने छत पर हरी सब्जियों की खेती की थी और वो टमाटर के पौधे पर पानी डाल रही थी। गजब, क्या बात है, इस औरत का तो अच्छा है। इसे तो घर पर ही ताजी हरी सब्जियां खाने को मिल रही हैं और इसे इतनी ठंड में मेरी तरह बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह से घर पर सब्जियां तो मैं भी उगा सकती हूँ। संध्या ये सब सोचते हुए बाजार जाती है और एक सब्जी वाले की दुकान पर जाकर सब्जियां खरीदने लगती है। भैया, टमाटर कैसे दिए और ये शिमला मिर्च कितने रुपए किलो है? अरे टमाटर तो बहन जी 50 रुपए किलो है और शिमला मिर्च 120 रुपए किलो है। सब्जियों की कीमत सुनकर संध्या का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। क्या बात कर रहे हो भैया, सब्जियां बेच रहे हो या सोना? सब्जियां इतनी महंगी होती है भला? अरे बहन जी, अब जब आपको इतनी महंगी सब्जियां लेनी नहीं है तो आप सब्जी मंडी आई क्यों हैं? अरे मंडी में तो हर जगह हरी सब्जियों की यही कीमत चल रही है। अगर आपको सब्जियां लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। भैया, मुझे सब्जियां चाहिए। आप एक काम कीजिए, आपके पास जो छटी हुई, बात की हुई, सड़ी गली सब्जियां हैं वो आप मुझे दे दीजिए। सब्जी वाले के पास थोड़ी दाग लगी हुई सड़ी गली सब्जियां थी तो वो संध्या को सस्ते में वो सब्जियां दे देता है। संध्या सब्जी लेकर घर आ जाती है। वो भी क्या दिन थे जब हम मंडी से ताजी हरी सब्जियां महंगे दामों पर खरीद कर लाते थे, लेकिन जब से हमारी फैक्ट्री की नीलामी हुई और हमारे हालात बिगड़े हैं, हमारे घर पर खाने पीने की इतनी किल्लत होने लगी है। दीदी,
इतनी ठंड में पैदल बाजार जाकर कम पैसे में सब्जी खरीद कर लाना सच में बहुत थका देने वाला काम है। संध्या, जब से फैक्ट्री नीलाम हुई है तब से हमारे घर में पैसों की समस्या खत्म ही नहीं हो रही। अगर हमें पैसों की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तो हम अभी हरी ताजी सब्जियां खा पाते। दीदी, ताजी हरी सब्जियां तो हम अब भी खा सकते हैं। क्या बात कर रही हो, सच में? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आज जब मैं बाजार जा रही थी तब मैंने एक औरत को अपनी छत पर फूल पौधों की जगह सब्जी उगाते हुए देखा। उसकी छत पर टमाटर, मिर्च, नींबू, बैंगन, कई तरह की सब्जियां उगी हुई थी। अरे हाँ, ये आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? हमारे घर पर भी तो इतना बड़ा छत है, हम भी अपने छत पर सब्जी उगा सकते हैं। लेकिन दीदी, हमारे पास सब्जी उगाने के लिए मटके नहीं हैं और ना ही हमारे पास अभी मटके खरीदने के लिए पैसे हैं। अगर हम सीधे छत पर मिट्टी डालकर पौधे उगाएंगे तो हमारे घर का छत खराब हो जाएगा। अगर हमारे पास पौधे उगाने के लिए मटका नहीं है तो हम कोई दूसरा जुगाड़ भी तो कर सकते हैं। संध्या और मेघा दोनों अपने घर की छत पर ताजी हरी सब्जियां उगाने के बारे में सोच रही थी। काफी सोचने के बाद भी दोनों को समझ नहीं आता कि वो सब्जियां कहाँ उगाएं। तभी अचानक संध्या की नजर घर के बाहर पड़ी ड्रम की तरफ जाती है। मेघा दीदी, हमें अपने छत पर सब्जियां उगाने का आइडिया मिल गया। कैसा आइडिया, मुझे भी तो बता। दीदी, हम लोग इस ड्रम को काट कर इसमें सब्जी उगा सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है, हम लोग ड्रम में हरी सब्जियां उगा सकते हैं। वैसे क्या बात है, मेरी देवरानी तो मेरे साथ रह रहकर मेरी तरह ही होशियार बन गई है। मेघा की बात सुनकर संध्या हंसने लगती है। और फिर सब्जी उगाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। संध्या, हमारे घर के थोड़ी दूरी में जो नदी बहती है वहां से अगर हम मिट्टी लाकर उसमें सब्जी उगाए तो हमारी सब्जी दाल उग जाएगी, क्योंकि वहां की मिट्टी उपजाऊ है। मेघा और संध्या उस दिन आइडिया सोचने के बाद अपने घर के नॉर्मल छोटा मोटा काम करती हैं और फिर खा पी कर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह दोनों फावड़ा लेकर नदी के किनारे जाती हैं। दिसंबर का महीना चल रहा था, इसीलिए सुबह सुबह कोहरे के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। दीदी, लग रहा है घर पर सब्जियां उगाना हमारे लिए महंगा पड़ने वाला है। अभी तक तो हम नदी के किनारे पहुंचे भी नहीं और अभी से ठंड में मेरी हालत खस्ती हो गई है। संध्या, ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अभी हम लोग हार नहीं मान सकते। एक बार हमने ड्रम में सब्जियां उगा ली तो बाजार जाने की झंझट खत्म हो जाएगी। ये बात भी सही है, कम से कम सब्जी वालों की तो किटकिट नहीं सुननी पड़ेगी। चलते चलते संध्या और मेघा दोनों नदी के किनारे पहुंचती हैं और फिर फावड़ा से मिट्टी खोदने लगती हैं। नदी के किनारे ठंडी हवाएं ज्यादा चल रही थी। मेरे हाथ तो सुन्न पड़ गए हैं। संध्या, जल्दी जल्दी काम करके घर चलते हैं, अब और नहीं हो रहा। मेरा भी वही हाल है दीदी, सब्जियां उगाने के लिए हमने काफी सारी मिट्टी खोद ली। अब चलिए चलते हैं। संध्या और मेघा दोनों मिट्टी को बोरी में डालकर अपने सिर पर बोरी रखकर अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद संध्या, मिट्टी तो आ गई है, अब हमें ड्रम को काटना पड़ेगा ताकि हम उसमें सब्जियां उगा सकें। दीदी, अगर हम लोग ड्रम को बीच से काट कर उसके 2 हिस्से करें और दोनों हिस्सों में पौधे लगाएं तो कैसा रहेगा? इस तरह से हम एक ही ड्रम में काफी सारी सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं। संध्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम लोग ऐसा ही करेंगे। हम लोग छोटे पौधे जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, आलू को इस तरह से उगाएंगे, लेकिन शिमला मिर्च, भिंडी, मटर, इन सारी चीजों को ड्रम को बीच से काट कर उसमें उगाएंगे, क्योंकि इन पौधों को उगाने के लिए जगह ज्यादा लगती है। तो चलिए फिर हम काम पर लग जाते हैं। संध्या, हम लोग डायरेक्टली चाकू से ड्रम को नहीं काट पाएंगे, इसीलिए ड्रम काटने के लिए सबसे पहले हमें चाकू को गर्म करना पड़ेगा। आप ड्रम को सामने कीजिए, तब तक मैं चाकू गर्म करती हूँ। संध्या किचन में जाती है और गैस पर चाकू को गर्म करती है। चाकू गर्म हो जाने से संध्या मेघा के पास आती है और फिर गर्म चाकू से दोनों मिलकर ड्रम को बीच से काटती हैं। अरे वाह, इस ड्रम में तो काफी जगह है, इसीलिए तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। हमें लोगों से क्या, हम तो ड्रम का इस्तेमाल हरी सब्जियां उगाने के लिए करेंगे। 3-4 ड्रम को वर्टिकल बीच से काटने के बाद मेघा और संध्या 2-3 ड्रम को हॉरिजॉन्टल काटती हैं। कमला देवी घर में पूजा करने के लिए उपले मंगाकर घर पर ही रखती थी, तो मेघा जाकर पूजा घर से 5-10 उपले लेकर आती है और उसे तोड़कर मिट्टी में मिलाकर उसे ड्रम में डाल देती है। मेघा दीदी, हमारी सारी मेहनत पानी में गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? दीदी, हमने सब कुछ कर लिया, मिट्टी खोद कर ले आए, ड्रम को काट लिया, लेकिन हमारे पास तो सब्जियां उगाने के लिए बीज ही नहीं है। और जब बीज नहीं है तो हम सब्जियां उगाएंगे कैसे? किसने कहा हमारे पास बीज नहीं है? जब भी हम बाजार से सस्ती दाम वाली सब्जियां खरीद कर लाते थे तो उसमें से अक्सर कुछ सब्जियां खराब निकल जाती थी, इसीलिए मैं उनके बीज को निकाल कर धूप में सुखा देती थी ताकि बाद में उसे बेचकर हम लोग कुछ पैसे कमा सके। अरे वाह, अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेघा किचन के अंदर जाकर सूखी हुई सब्जियों के अलग अलग बीज लेकर के आती है। फिर मेघा और संध्या मिलकर ड्रम में उन बीज को बोती हैं। वो इंटरक्रॉपिंग करके एक ड्रम में बैंगन, अदरक, हल्दी, चौलाई साग, मेथी साग उगाती है। हमने तो थोड़ा थोड़ा करके काफी सारी सब्जियों के बीज बो दिए हैं।
अब चाहे ताजी हरी सब्जियां हो या फिर हरी हरी साग, अब हम अपने ड्रम में ही सारी हरी सब्जियां उगा सकते हैं। मिट्टी में खाद डालकर बीज बोने के बाद मेघा और संध्या दोनों पौधों में पानी डालते हैं और फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हम पर कृपा कीजिएगा और हमारी सब्जियों को अच्छे से उगाने में मदद कीजिएगा। क्योंकि मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, इसीलिए 5 से 6 दिन में ही संध्या और मेघा के ड्रम में पौधों की नन्ही नन्ही कलियां निकलकर झांकने लगती हैं। अरे वाह, हमारे ड्रम से तो सच में पौधे निकल रहे हैं, लग रहा है जैसे हमारी मेहनत सफल हो रही है। बस और कुछ दिन में हमारे ड्रम में हरी हरी सब्जियां उग जाएंगी। देखते ही देखते 15-16 दिन भी बीत जाते हैं। संध्या और मेघा बहुत खुश थे क्योंकि उनके ड्रम में हरी सब्जियां उग गई थी। संध्या और मेघा की हरी सब्जियां न सिर्फ बाजार में मिलने वाली महंगी सब्जियों से ज्यादा अच्छी थी, बल्कि ये साइज में भी बड़ी थी। अपनी ड्रम में उगी सब्जियों को देखने के बाद जैसे ही दोनों बहू नीचे आती हैं, आजकल तो तुम दोनों बहुओं के पैर घर पर टिकते ही नहीं, पता नहीं छत पर कौन सी कमाई करती हो जो नीचे आने का नाम ही नहीं लेती। कमला देवी की बात सुनकर मेघा और संध्या दोनों उसके पास आती हैं और उन्हें बिना कुछ कहे उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें छत पर ले जाती हैं। संध्या बहू, तूने मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी है और तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लाई हो? भला छत पर क्या है? कमला देवी की बस कहने की ही देरी थी कि इतने में ही मेघा उनकी आंखों से पट्टी हटाती है और कमला देवी अपने सामने अपने छत पर ड्रम में अलग अलग तरह की सब्जी उगी हुई देखती है। पूरी छत में कमला देवी को सिर्फ ड्रम में उगी हुई हरी सब्जियां दिखती हैं। अरे वाह बहू, तुम दोनों ने तो मेरी सिंपल सी साधारण छत को हरे भरे खेत में बदल दिया है। और यहाँ पर कितनी सारी हरी साग सब्जियां हैं, अगर इन्हें बाजार से खरीदने जाओ तो काफी पैसे लग जाएंगे। छत पर काफी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसीलिए थोड़ी देर वहाँ रहने के बाद कमला देवी अपनी दोनों बहू के साथ नीचे आ जाती है। मेघा, संध्या, जब तुम लोगों ने ड्रम में ही इतनी अच्छी हरी सब्जियां उगा ली हैं तो आज दोपहर के खाने में उन सब्जियों में से ही कुछ अच्छा खाने के लिए बना दो। ये भी कोई कहने वाली बात है माँ जी, अब तो हम लोग ड्रम में उगी हुई सब्जियां ही बनाकर खाएंगे। आज सूरज देवता अच्छे से निकले नहीं थे, इसीलिए दोपहर के वक्त भी छत पर काफी ठंड लग रही थी। संध्या जब छत पर सब्जियां लाने के लिए जाती है, तब जैसे ही ठंडी हवा संध्या को छूती है उसका पूरा शरीर सिहर जाता है। हाय मुरी मैया, यहाँ तो कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, जल्दी से सब्जियां तोड़ कर ले जाती हूँ। संध्या अपने ड्रम की सब्जियों में से सरसों का साग, मेथी का साग, आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची सब कुछ तोड़कर नीचे किचन में ले आती है। संध्या, तुम सारी सब्जियां ले आई, चलो अभी से धोकर काट लेते हैं और फिर खाना बना लेंगे। और तुम इतना कांप क्यों रही हो? छत में बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इतनी सारी सब्जियां तोड़ने में मेरी हालत खराब हो गई। वैसे दीदी, आप इन सब्जियों से क्या बनाने वाली हैं आज? मैं तो सोच रही हूँ आज मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल तड़का, मिक्स वेज सब्जी, पालक पनीर और साथ में सलाद बनाऊं। क्या बात है दीदी, आज तो हमारे घर में दावत होने वाली है। और नहीं तो क्या, आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में इतनी ताजी हरी सब्जियां बन रही हैं। आज तो घर वाले खुश होकर खाना खाएंगे। संध्या और मेघा दोनों मिलकर एक एक करके सारा खाना बनाती हैं। संध्या जब दाल में छौंका लगाकर तड़का लगाती है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। संध्या और मेघा की पालक पनीर और बाकी खाने की खुशबू बाहर पड़ोस तक जा रही थी। पड़ोस में रहने वाली सिमरन आंटी मेघा के घर आती हैं। कमला बहन, आज तो आपके घर से खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बात है? वह मेरी बहुएं आज खाने में काफी कुछ बना रही हैं, तो ये उसी की खुशबू है। अब आप आ ही गई हैं तो खाना खाकर जाइए। वैसे तो सिमरन आंटी ये जानने के लिए आई थी कि संध्या और मेघा की रसोई में क्या बन रहा है, लेकिन खाने की इतनी स्वादिष्ट खुशबू की वजह से वो खुद को खाना खाने से रोक नहीं पाती हैं। कुछ ही देर में खाना बन जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेघा और संध्या दोनों सभी को खाना परोसती हैं, एक निवाला खाते ही। वाह वाह वाह, क्या खाना बनाया है बहू तूने। आज कितने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ, वरना तो रोज वही पानी वाली सब्जी खानी पड़ती थी। मेघा, मुझे इस तरह का खाना खाना पसंद है, तो मेरे लिए अब से ऐसा ही खाना बनाना। कमला बहन, आपकी बहू तो सचमुच बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। वैसे तो मेरी बहू भी काफी अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उसके खाने में वो बात नहीं। थैंक यू बहन जी, अगर आप चाहें तो खाना आप अपने घर भी ले जा सकती हैं। खाना खाने के बाद सिमरन आंटी थोड़ा सा खाना पैक करवा के अपनी बहू के लिए भी ले जाती हैं, ताकि वो भी खाने को चखे और फिर इसी तरह से टेस्टी खाना बनाए। अगले दिन, कमला बहन जी, कल जब मेरी बहू ने आपके घर का बना खाना खाया तो उससे भी खाना बहुत पसंद आया, लेकिन वो मुझसे पूछ रही थी कि आपके खाने में सब्जियों का अलग स्वाद आ रहा है, आप लोग सब्जियां कहाँ से खरीदते हैं? सिमरन आंटी, हम लोग सब्जियां खरीदते नहीं बल्कि सब्जियों को उगाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। आप हमारे साथ चलिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेघा, संध्या और कमला देवी संध्या आंटी को अपने साथ अपने घर के छत में ले जाती हैं, जहां उन्होंने ड्रम में हरी सब्जियां उगाई थी।
क्या बात है, ड्रम में सब्जी उगाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और देखो तो ये सारी सब्जियां बाजार की सब्जियों से कितनी बड़ी और ताजी लग रही हैं। ड्रम में उगाई सब्जियों को देखकर सिमरन आंटी बहुओं की काफी तारीफ करती है। मेघा उन्हें एक बड़ी पत्ता गोभी घर ले जाने के लिए देती है। सिमरन आंटी गोभी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। वह गोभी लेकर अपने घर चली जाती है। सिमरन आंटी को खुश देखकर मेघा के दिमाग में आइडिया आता है। माँ जी, संध्या, मैं सोच रही थी कि हमने ड्रम में काफी सारी सब्जियां उगा ली हैं, जो हमारे खाने भर से भी काफी ज्यादा है। हमारी सब्जियां बाजार की सब्जी से ज्यादा ताजी, बड़ी और फ्रेश हरी हरी हैं। मतलब दीदी, आप कहना क्या चाहती हैं कि हम लोगों को ड्रम में उगाई हुई हरी सब्जियां बाजार में बेचना चाहिए? ताजी हरी सब्जियां खाना सभी को पसंद होता है, इसीलिए वो लोग इतनी महंगाई में भी सब्जियां खाना बंद नहीं कर रहे। मुझे लगता है आज जब तुम दोनों के पति घर आएंगे तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। राजेश और राजीव का काम सही से नहीं हो रहा था। उन दोनों बेचारों को ठंड की मार झेलकर सुबह से रात तक कड़कड़ाती ठंड में कपड़े बेचने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनकी उतनी कमाई नहीं होती थी। राजेश और राजीव दोनों कांपते हुए घर आते हैं। आप लोगों को तो बहुत ज्यादा कपकपी हो रही है, ओस से आपके बाल भी भीग गए हैं। आप लोग जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, बाल पोंछिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए काढ़ा बनाकर लाती हूँ। मेघा किचन में जाकर कुछ मसाले और तुलसी पत्ता डालकर जल्दी से काढ़ा बनाती है और फिर राजेश और राजीव दोनों को पीने के लिए देती है। काढ़ा पीने के बाद जब दोनों को आराम मिलता है तब मेघा, हम सोच रहे थे कि आप लोग कुछ दिन कपड़े ना बेचकर हमारे छत में ड्रम में उगाई हुई सब्जियों को बेचे। लेकिन भाभी। देवर जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हमारे ड्रम में उगी हुई सब्जियां बाजार में मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा ताजी हैं। ऊपर से हमने सब्जी उगाने के लिए अच्छे खाद का इस्तेमाल किया था, तो हमारी सब्जियां भी बाजार में मिलने वाली सब्जियों से ज्यादा बड़ी हैं। मेघा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग तुम्हारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे तो हम लोग कल ही जाकर बाजार में सब्जियां बेचेंगे। राजेश की बात सुनकर मेघा, संध्या और कमला देवी तीनों बहुत खुश होती हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही मेघा और संध्या बाजार में बेचने के लिए सब्जियां तोड़ने लगते हैं। दीदी, इस ठंड के मौसम में सुबह सुबह कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैंने तो काफी पतला स्वेटर पहना है, मुझे काफी ठंड लग रही है। संध्या और मेघा दोनों मिलकर काफी सारी सब्जियां तोड़ती हैं और फिर सारी सब्जियों को एक टोकरी में सजाकर रख देती हैं। इतनी देर में राजेश और राजीव भी तैयार होकर आ जाते हैं और टोकरी को अपने सर पर लेकर बाजार में उसे बेचने के लिए चले जाते हैं। बाजार में ले लो ले लो ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, सीधे खेत से तोड़ी हुई सब्जियां, वो भी सही दाम पर बिना इंजेक्शन लगाए। बड़ी बड़ी सब्जियां खरीदो। राजेश की आवाज सुनकर काफी सारे लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं। आपकी सब्जियां तो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए, मुझे 2 बड़ी पत्ता गोभी दीजिए। राजेश और राजीव दोनों मिलकर कस्टमर को सामान देते हैं। एक ही घंटे में वो सारी सब्जियां बेचकर घर आ जाते हैं। मेघा, तुमने बिल्कुल सही कहा। लोगों को तुम लोगों की उगी हुई सब्जियां बहुत पसंद आई। सिर्फ 1 घंटे में हमने सारी सब्जियां बेच दी। कुछ लोगों को तो खाली हाथ जाना पड़ा। मेरी रॉक स्टार बेबी और भाभी की वजह से आज हमने सिर्फ 1 घंटे काम करके अच्छा मुनाफा कर लिया। अब तो हम लोग हरी सब्जियां उगाकर ही बेचेंगे। अब मेघा और संध्या ड्रम में सब्जियों का घर में खाना बनाने के साथ साथ बाहर बेचती भी थीं। अब क्योंकि उन्हें पहले से ज्यादा सब्जियां लगानी पड़ रही थी, तो वो अपने छत के साथ साथ आंगन में भी ड्रम लगाकर सब्जियां उगाने लगी थीं। सब्जियां बेचकर राजेश और राजीव ने अच्छे पैसे कमा लिए थे। मेघा, संध्या, तुम दोनों की वजह से आज सब कुछ ठीक हो पाया है। तुम दोनों ने ड्रम में सब्जियां उगाकर सब कुछ ठीक कर दिया। अब मेरे दोनों बेटे ताजी हरी सब्जी सप्लाई करने के इतने बड़े डीलर बन गए हैं। माँ जी, ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार की मेहनत है। हमारा ड्रम में सब्जी उगाने के बारे में जब से लोगों को पता चला है, तब से वो इसके बारे में और जानना चाहते हैं। इसीलिए तो आज हमारे घर पर रिपोर्टर हमारी इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मेघा और संध्या अपनी सास से बात कर रही थी कि इतने में न्यूज रिपोर्टर महिला उनके घर आती है। मेघा और संध्या मिलकर न्यूज रिपोर्टर को अपने घर की छत, आंगन में ड्रम में उगी हुई सब्जियां दिखाती है। फिर आंगन में बैठकर ही न्यूज रिपोर्टर दोनों बहू की इंटरव्यू लेती है। आप लोगों ने ड्रम में सब्जियां उगाई हैं, मेरा मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया? हमारा बिजनेस जब लॉस में चला गया था, तब हमें बाहर से सब्जियां खरीदनी महंगी पड़ रही थी। ऊपर से वो सब्जियां भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए हम घर पर अपनी सब्जियां उगाना चाहते थे। लेकिन हमारे पास मटका या कुछ और खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने ड्रम में सब्जियां उगाने के बारे में सोचा। कुछ लोग ड्रम का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी भी चीज को अच्छे काम के लिए यूज करते हैं या फिर गलत काम के लिए। हमने अच्छे काम के लिए ड्रम को चुना, इसीलिए लोगों को समझना चाहिए कि ड्रम गलत या सही नहीं है, बल्कि लोग गलत या सही होते हैं।